everyone. Today we are going to start with chapter number 3 जर्नल्स. अब जर्नल्स में बेसिकली होता क्या है वो हम देखेंगे. इसका आधा बेस तो हमने किया हुआ चैप्टर 2 में, बट अभी इसको टेक्निकली पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट्स देख लेंगे बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव्स में आएगा और इम्पॉर्टेंट भी है. बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए तो आपको सम्स करने में बहुत आसानी होगी. ओके, सो नाउ व्हाट इज जर्नल्स. एवरी ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? लेन देन. बिना लेन देन कुछ होता नहीं है. टू वे होते हैं, टू अकाउंट्स होते हैं. सिर्फ एक तरफ से सिर्फ लेना नहीं होता है. लेते हैं तो उसके बदले कुछ देना भी पड़ेगा. सिर्फ लेके काम नहीं चलता है. कुछ मिलेगा तो कुछ देना पड़ेगा. लाइक एग्जाम्पल, अगर ये मेरा बिजनेस है और मैंने किसी छोटू राम से कुछ परचेस किया है तो वो मुझे गुड्स देगा तो उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. अगर मैंने उसे गुड्स लिए हैं, मुझे कुछ मिला है तो उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. हर ट्रांजेक्शन्स में कुछ मिलेगा और कुछ देना पड़ेगा. दैट इज ट्रांजेक्शन. तो जो भी हमारा लेन देन है वो हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना होता है. तो वो हम सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को कहा जाता है जर्नल्स. सबसे फर्स्ट एंट्री, जैसे FIR, कुछ भी चोरी वगैरह होती है तो जिसकी हम पुलिस वाले जिस फर्स्ट ओरिजिनल बुक में एंट्री करते हैं उसको FIR बोलते हैं. वैसे ही हर ट्रांजैक्शन की फर्स्ट एंट्री, सबसे ओरिजिनल एंट्री जहाँ की जाती है उस बुक को बोलते हैं जर्नल. इसीलिए उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल भी कहा जाता है. तो हर लेन देन का हमें एक बुक में एंट्री करते हैं, उस बुक को बोलते हैं जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. उसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे. ऐसा ही नहीं कि बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स के हम ऐसे ही लिख दे के नहीं चलेगा. वो प्रूफ भी बताना पड़ेगा. जो बिल रहेंगे वो भी बताने पड़ेंगे कि हाँ इतने रुपीस का खर्चा हुआ, कैसे उतने रुपीस का हुआ है. तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट्स में वाउचर्स हो सकते हैं, पेमेंट की हुई हो सकते हैं, रिसिप्ट मिल सकती है, हमें कोई भी टाइप के बिल्स मिल सकते हैं. जैसे अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो उसके साथ हमारे पास जो बिल आता है वो अटैच करना होता है. ठीक है, तो उसकी हम जो एंट्री करते हैं बुक में उसी को जर्नल बोलते हैं. आई होप आपको समझा. अब ये जो वाउचर्स होते हैं जो हम लोग प्रूफ अटैच करते हैं खर्चों का, तो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. नाउ सी, आज का ज़माना गूगल पे का आ चुका है, पेटीएम का आ चुका है, तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है. लेकिन पहले के ज़माने में जीपे वगैरह नहीं हुआ करता था. तो सपोज बिजनेस के काम से कोई कहाँ गया है और उसने टैक्सी फेयर दिया है तो वहाँ पे हम चेक से पेमेंट नहीं करेंगे, हमें वहाँ पे कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा. और ऐसे जीपे का जैसे स्क्रीनशॉट लेके आजकल हम इजीली बता देते हैं खर्चा, तब नहीं होता था. तो तभी और हमने कोई खर्चे किए तो हम खुद अपने हाथ से बुक में लिख के हमारे जो ओनर होते थे, बिजनेसमैन, उनको बताते थे कि हमने ये खर्चा किया है. तो जो वाउचर्स खुद इंटरनल अंदर के एम्प्लॉयज़ या बिजनेसमैन, जो भी अंदर के लोग ही बनाते हैं, एम्प्लॉयज़ बना के ओनर को बताते हैं कि ये खर्चा हुआ था, तो उसको बोलते हैं इंटरनल वाउचर. और व्हाट इज़ एक्सटर्नल वाउचर? जो वाउचर हमें बाहर से मिलता है रेडीमेड और फिर हम पेमेंट करते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? BESE या जो भी होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारे यहाँ आता है, तो वो बाहर से आता है और हम पेमेंट करते हैं. जो बाहर से देते हैं वाउचर्स उसको एक्सटर्नल कहते हैं. और कहीं पे वाउचर्स अवेलेबल नहीं होते, हमने कहाँ पे कैश पेमेंट किया तो हम खुद हाथ से लिखते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल वाउचर. नेक्स्ट इज क्रेडिट मेमो. नाउ व्हाट इज क्रेडिट मेमो? जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं या कोई भी इंसान जो चीज़ बेचता है क्रेडिट पे, उधार पे बेचता है, तो वो सेलर देता है क्रेडिट मेमो. सेलर अगर उधार में कोई चीज़ दे रहा है किसी को तो वो क्रेडिट मेमो देगा. नेक्स्ट इज रिसिप्ट. व्हाट इज रिसिप्ट? अगर किसी ने उधार में सामान दिया है तो वो कभी ना कभी तो पेमेंट करेगा, तो जब वो पेमेंट करेगा तब उसे रिसिप्ट दी जाती है. जब सेलर किसी को उधार पे देता है तब क्रेडिट मेमो देंगे, और फिर जब पेमेंट की बारी आएगी, सामने से जिसने बायर ने खरीदा है सामान, वो पेमेंट करने आएगा तब हम उसे रिसिप्ट देंगे. व्हेन एक्चुअल पेमेंट इज रिसीव्ड बाय सेलर, जब एक्चुअल में पेमेंट मिलेगा तब जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसे रिसिप्ट कहते हैं. नेक्स्ट इज चेक. चेक में बेरर चेक को हम कंसिडर करेंगे एज कैश, बिकॉज वो ऑन द स्पॉट हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज क्रॉस चेक. क्रॉस चेक को हम बैंक अकाउंट में कंसिडर करते हैं. नाउ सी, जब चेक होते हैं तो वहाँ पे 3 पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई. अब ड्रॉवर कौन होता है? जिसने चेक बना के दिया है, जिसने चेक बना के दिया है. पेई कौन है? जिसको ये ड्रॉवर ने चेक दिया है, जिसको पैसे मिलने वाले हैं. इसको चेक दिया है तो वो जब बैंक के पास जाएगा तो बैंक उसको पैसे देगी. तो ड्रॉवर चेक देगा
पेमेंट कौन करने वाला है, ड्रॉ भी करने वाला है, और मिलने वाला किसको है, रिसीवर ऑफ चेक, जिसके पास चेक है। ठीक है, तो दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेट। अगर हमें जो चीज़ की भी एंट्री करनी है तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी। जो भी कंपनी है उसका हमें नाम लिखना है ऊपर, और उसके बाद नीचे लिखेंगे जर्नल, कि हम जर्नल एंट्रीज करने वाले, तो उसका नाम लिखना है जर्नल। फिर डेट के अंदर पहले ईयर और मंथ लिख के रख दो। एग्जाम्पल 2018 जून, तो अगर हम ऐसा रहेगा तो हम लिखेंगे 2018 जून। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एंट्री लिखेंगे कौन से दो अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, किसको डेबिट कर रहे हैं और किसको क्रेडिट कर रहे हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे जर्नल लेजर फोलियो। अब जर्नल में हम लोग लेजर फोलियो बनाते हैं, वो हम जब सम करेंगे तब आपको बताओगी कि कैसे लेजर फोलियो क्यों यूजफुल है। नेक्स्ट इज डेबिट कॉलम बनाएंगे, जहाँ पे कितना अमाउंट डेबिट किया वो लिखना है, और एक क्रेडिट कॉलम बनाएंगे, उसमें कितना अमाउंट क्रेडिट किया है वो लिखना है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल देख लो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़। अगर हमने बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है और ये ओनर है, तो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 1 लाख रुपीज़ दिया है। कितना दिया है, 1 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले बेस यही रहेगा, आपको 2 अकाउंट क्लासीफाई करना है। तो इसमें कौन से 2 अकाउंट है, एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब बिजनेस में कम्स इन हुआ है या गोज आउट, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो रूल कौन सा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी कम्स इन हुआ है या गोज आउट हुआ है पैसा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आया है, तो इसे हम डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को पैसा दिया किसने है, तो किसने दिया है, ओनर ने, तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारी एंट्री हो गई। तो ये जो 2 अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा पर्टिकुलर्स में आएगा। सपोज मैं डेट ले लेती हूँ 1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसी लाइन में अमाउंट, डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिखूँगी और क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिखूँगी। ये दोनों अमाउंट मैच होने चाहिए। और उसके बाद अकाउंट्स बनाते हैं इसलिए ताकि बिजनेस एकदम सिंप्लीफाई में समझ में आ सकता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। तो जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़, इसी को एकदम सिंपल फॉर्म में नरेशन में लिखा जाता है। नरेशन मीन्स जो एंट्री है उसको समझने के लिए शॉर्ट में लिखना। तो हम लोग मोस्टली बीन वर्ड से स्टार्ट करना है, पास्ट टेंस में होना चाहिए, और जो ट्रांजैक्शन दिया है मोस्टली वही लिखना है। थोड़ा 1-2 वर्ड्स आगे पीछे होगा, बीन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बस इतना लिखना है शॉर्ट में इंफॉर्मेशन कि ये एंट्री किस चीज़ की है, उसका अमाउंट और नरेशन। तो दिस इज नोन एज नरेशन, दिस इज एंट्री, डेट एंड अमाउंट। ऐसे करके ही हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल सम्स देखेंगे और उसके साथ ही कास्टिंग ऑफ जर्नल्स क्या होता है वो भी समझेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू।